नमस्कार, वेलकम टू अकाना क्लासेस ऑफ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, यदि आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पे हम डेली बाय डेली रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रामू कहता है कि उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं। तो उस तस्वीर से रामू का संबंध बताना है। तो ध्यान दीजिए, रामू ने कहा कि रामू एक तस्वीर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि ये आप मान लें ये आपका तस्वीर है। तो रामू कहता है एक इमेज को की तरफ इशारा करते हुए कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे हैं, यानी रामू जो होगा उसकी एक मदर है, रामू की मदर है और रामू की माँ का इकलौता ही बेटा है, यानी वो रामू की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि इस तस्वीर का पिता रामू की माँ के इकलौते बेटे हैं, यानी रामू की माँ का इकलौता बेटा रामू हो गया और ये तस्वीर वाला किसका पिता हो गया? रामू का पिता हो गया। तो बोला गया कि इस तस्वीर वाले का रामू से क्या संबंध है? तो ऑब्वियसली ये रामू का पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन है और इन सिंबल के यूज से आपको बताना है कि किनका यूज करके आप इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं, अगर पहले वैल्यू को रख ली, यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 है, तो 8 इंटू हम 7 कर रहे हैं, 8 इंटू 7। फिर आपका प्लस है +4, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड हम 3 लिख देंगे और 3 के बाद उसके बाद यहाँ 4 है तो -4 करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इक्वल टू है, इक्वल टू 24 लिखेंगे। एक बात आप जान रहे हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका डेसिमल में आएगा, लेकिन फाइनल आंसर आपका कंप्लीट नंबर में है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। चलिए सेकंड नंबर हम देखते हैं। सेकंड नंबर है 8 + 7 करते हैं, फिर इनटू आप 4 करेंगे, 4 लिख दीजिए। फिर उसके बाद -3 लिखिए, -3 कर दिया। फिर उसके बाद इनटू 4 कीजिए और फिर इक्वल टू है, इक्वल टू लिखिए, 24 लिखिए। आप क्या देख रहे हैं, 7 चौक कितना होता है 28, 28 में 8 को ऐड करेंगे 36, 36 में से 12 जाएगा 24। आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ेंगे। कहा गया हवा को हरा कहा जाता है, हरा को नीला कहा जाता है, नीला को आकाश कहा जाता है, आकाश को पीला कहा जाता है, पीला को पानी कहा जाता है। तो बताइए आकाश को हम क्या बोलेंगे? ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होती है। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश का रंग कैसा होता है, आकाश का रंग कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि आकाश को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए आकाश को क्या बोला जाता है? पीला, तो आपका आंसर हो जाएगा पीला। लेकिन अगर पूछता कि आकाश का रंग कैसा है, तो आप जान रहे हैं कि आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। और नीला को यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है? नीला को आकाश बोला जाता है। तो अगर पूछा जाता कि आकाश का रंग कैसा होता है, तो नीला, और नीला को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे आकाश बोला जा रहा है। तो आपका आंसर जो होता आकाश होता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखेंगे कहा गया कि आकाश नीला है, इसका कोड दिया हुआ है 481। समुद्र गहरा है, इसका कोड 246 दिया हुआ है। समुद्र नीला है, 698 दिया गया है। तो नीला का कोड आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको इनमें करना क्या है कि नीला को देखिए, पहले में नीला है, दूसरे में नीला है। तो यहाँ पे पहले और तीसरे में नीला गिवन है। यहाँ पे इनमें देखिए पहले तीसरे में 481 और 698 दोनों में क्या है? 88 कॉमन है, दोनों में नीला नीला कॉमन है। उनके अलावा आप देखेंगे है भी कॉमन है। क्या है और है भी कॉमन है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि नीला का कोड क्या होगा, तो नीला
का कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो है 6 भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में केवल 8 कॉमन है, तो इसलिए आप कहेंगे कि आपका 8 जो होगा, ये माफ कीजिएगा यहाँ पे 6 होना चाहिए था, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 8 दोनों में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोंको को लिखा गया है 46526, उसी तरह से KLJMN को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले K को अगर हम देखें तो 2 है इसका कोड, क्योंकि सेकंड लास्ट ये है, सेकंड लास्ट ये है, तो 2 वाले को हम देखें तो एक ही बनता है और वो है आपका C। बाकी 3 है, तो इसमें 3 तो कहीं है नहीं, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों।